10वीं आयत तक खुदा दे कलाम पढ़ांगे। लूका दी इंजील ओदा 19वां बाब खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चो अपनी रहनुमाई और तरक्की वास्ते लूका दी इंजील ओदा 19वां बाब ओदी पहली आयत को 10वीं आयत तक असी खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विच पढ़ांगे। खुदा दे जिंदा कलाम से लिखा है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकाई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार आदमी के हाथ जा उतरा। और जकाई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा दे जिंदगी बख्श पाक कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत हुई। मेरे अजीजो, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है खुदा दे बेटे खुदाम यीशु मसीह लई जिहड़ा सानू निजात देने वास्ते इस दुनिया ते आया। और खुदाम यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब के उत्ते दे के, अपना खून बहा के, अपने बदन ते कोड़े खा के बड़ियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ताकि साडे वास्ते निजात दा दरवाज़ा खोल दे और सानू साडी गुमराहियां तो फेर लियाए और वापस बाप दे नाल सानू मिलाए। असी बड़ा मशहूर वाकया है जिहड़ा असी खुदा दे जिंदा कलाम च पढ़िया है जकई दे हवाले दे नाल कि जकई दा खुदावंद यीशु मसीह नूं वेखण दा इश्तियाक, उहदा जज्बा, उहदी सारी जिहड़ी भज दौड़ है कि वो खुदावंद यीशु मसीह नूं वेखण लई बड़ी कोशिश करदा है। और यीशु मसीह ने कहा है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जदों जकई यीशु मसीह नूं देखण लई बड़ी कोशिश करदा है और जदों अपने छोटे कद दे बायस उन्हें देख नहीं पाता तो वो शर्मांदा नहीं, बल्कि उसका तारुफ लिखा है कि महसूल लैण वालियां दा सरदार सी, यानी शायद असी अज उन्हें चीफ कलैक्टर कह सकते हैं। बड़ा वड्डा ओहदा है, लेकिन वो अपने ओहदे नूं नहीं वेंदा। ਉਹਦੇ अंदर खुदावंद यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੈ, उस शौक के तो मजबूर होके जदों अपने छोटे कद की वजह तो यीशु मसीह नूं वेख नहीं पाता, कलाम च लिखा है कि कूलर के दरख्त उत्ते चढ़ जाता है ताकि उन्हें वेख सके। खुदावंद यीशु मसीह जदों जकई नूं वेंदा है कि जकई मेरी झलक वेखण लई, मेरा दीदार करन लई इस कदर बड़ा मुतजस्सिस है, बड़ा वो इस टाइम एक्साइटेड है कि किसी तरीके एक झलक मेरी वेख ले। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें आवाज़ दी। यीशु मसीह ने कहा, थल्ले आ जा, मैं आज तेरे घर जाना है, मुझे तेरे घर रहना जरूर है। लेकिन चूंकि दुनिया जिहड़ी है हमेशा ही इंसान की निजात और इंसान के छुटकारे के दरमियान रुकावट ही बनती, इस वजह तो ही दुनिया के नाल दोस्ती रखने तो खुदा के कलाम ने मना किया है।
दुनिया नाल मुहब्बत रखने तो मना किया है। लोकी जिहड़े वेंदे ने जो खुदावंद यीशु मसीह नूं कहता है कि मैं आज तेरे घर जाना है, कलाम च लिखिया ज़कई बड़ी खुशी नाल थले उतरदा है और यीशु मसीह नूं अपने घर लै जांदा है। ते आम लोकी वेख के कि यीशु मसीह ते एक मसूल लैण वाले दे घर चला गया है। याद रखो कि ये जिहड़ा कल्चर जिहदे विच यीशु मसीह ने जिंदगी गुजारी वो अपने आप को शरीयत के अमानतदार समझते सन और बेशुमार अपनी जिंदगी से गुनाह रखने के बावजूद जारी तौर पर बड़ी रास्तबाजी और जारी जी दीनदारी है वो बड़ा ध्यान रखते सन, जिसके बारे यीशु मसीह ने भी कहा कि तुसी बर्तनों लोटिया रकाबियां बाहरों तो धोंदे हो लेकिन अंदरों लुट मार ते इंसान की जी निजासत है वो भरे हो, गुनाह के नाल भरे हो। और उस फितरत के उत्तों मजबूर होके वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो तो एक गुनाहगार आदमी के घर चला गया। लेकिन जो ज़कई सुनता है कि लोग यीशु मसीह के उत्ते इतराज कर रहे हैं कि यीशु मसीह तो एक गुनाहगार आदमी के घर आ गया है, तो ज़कई अपनी गलतियां मान लेता है। उन्होंने लोगों के सामने ही यीशु मसीह को कहना शुरू कर देता है। वो कहता है खुदावंद वेख मैं अपना अद्धा माल गरीबां नूं देना, क्योंकि लालच उसकी जिंदगी का गुनाह सी, वो दौलत का लालची सी और मसूल लैण वालियां नूं हमेशा ही लोग इस वजह तो ही उन्होंने तो नफरत करते हैं क्योंकि मसूल लैण वाले हमेशा ही बदबयानती करते हैं। जिन्ना मुकर्रर है उस तो ज्यादा वसूल करते हैं, क्योंकि जो मुकर्रर है वो तो गौरमेंट के घर से जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा जिन्ना भी लोगों को वसूल करते हैं वो अपनी दौलत बढ़ाते हैं। और उस ही मेन जो गुनाह है वह इकरार ज़कई करता है और यीशु मसीह को कहना मैं अपना अद्धा माल गरीबां नूं दे देना। यानी जिहड़ी चीज़ मेरे घर दे विच मेरी जिंदगी च रुकावट का बायस है कि जिहड़ी चीज़ नूं मुआशरा गुनाह समझदा है कि ये ना इंसाफ ते बददयानत आदमी है, मैं वो चीज़ ही वंड देना, अपने इत्थों छड्ड देना। और ज़कई कहता है कि मैं अपना अद्धा माल गरीबां नूं देना और अगर किसी को नाहक लै लिया उन्होंने 4 गुना अदा करना। यीशु मसीह ज़कई के घर आउंदा है, ज़कई नूं मौका मिलता है कि वो अपनी कमजोरियां का इकरार करके उन्होंने छड्ड दे और अबदी जिंदगी पाए, यीशु मसीह को हासिल कर ले। और ज़कई ने मौका नहीं गवाया, उन्हें सोचा नहीं, लंबी सोच नहीं रखी कि ये बारे में सोचांगे, बल्कि उन्हें अहम मौके के उत्ते ही सारे ऐलान कर दिते, अपने अद्धे माल का ऐलान कर दिता कि मैं अपना अद्धा माल गरीबां नूं देना, अगर बेइंसाफी के नाल किसी को कुछ लिया है उन्होंने मैं 4 गुना अदा करना। ओदी इस फरोतनी के उत्ते ओदी इस हलीमी के बायस जिहड़ी उन्हें अपने अंदर यीशु मसीह की मुहब्बत विच विखाई कि यीशु मसीह मेरे घर आ गया, मैनूं सारा कुछ मिल गया है, इस तो बाद मैनूं कुछ नहीं चाहिए, तो उन्हें अपनी जान नाल प्यारी दौलत जिहड़ी है वो वंड दी, उसका प्यार अपने दिल को छड्ड दिता। तो यीशु मसीह ने कहा जिस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। और जिहड़ी 10वीं आयत है ये यीशु मसीह दे इस दुनिया के आने की मरकजी जिहड़ा मकसद है उन्हें पेश कर दी है। लिखा है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने जाल लेने आया है। यीशु मसीह ने ज़कई के घर च खलो के क्या कि इब्ने आदम आया ही इसलिए कि जिहड़े खो गए ने, जिहड़े भटक गए ने, जिहड़े रास्ता भुल गए ने, उन्होंने लभ के वापस उन्होंने जिंदगी की राह के उत्ते लैके आए। यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम आया ही इस वास्ते, क्योंकि आदम ने गुनाह किया और उसके बायस गुमराही इस दुनिया के उत्ते आई, गुनाह आया, गुनाह के वसीले के नाल मौत आई और वो गुमराही गुनाह वो मौत सारी दुनिया के इंसानों च फैल गई। और यीशु मसीह
खुदा के अजली मनसूबे के मुताबिक इस दुनिया के उत्ते इंसान बन के आया ताकि वो जेड़े खो गए ने, जेड़े रास्ता भुल गए ने, जेड़े अपनी जिंदगी के मकसद नूं भुल के किसी होर राह दे उत्ते चले गए ने, उन्होंने वापस लैके आए। और खुदावंद यीशु मसीह ने यदि मिसाल भेडां नूं लभण दी, यीशु मसीह ने कहा अगर किसी आदमी दी 100 भेडां उन्होंने खो जाए तो 99 नूं छड्ड के एक जिहड़ी खो गई है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, बड़ा बोझ लगते हैं। और इस वजह तो लगते हैं क्योंकि इंसान का दिल जड़ा है वो ज्यादातर उसका झुकाव गुनाह वाल रहिंदा है, यानी शरअ की मुखालफत जिहड़ी है वो इंसान के दिल को बड़ी पसंद है। इंसान आज़ादी की अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है और ये बायस चाहे उन्होंने अपनी मौत में जाना पे वो अपने शौक तो पीछे नहीं हटता, बल्कि ईमानदार भी बड़े बड़े ईमानदार जड़े ने खुदा को पहचान के तालीम पा के खुदा की फरमाबरदारी इख्तियार करके उस तो बाद दुनिया को वेख के दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया के बड़े जड़े आसानियां ने जिंदगी के अंदर जिंदगी गुजारन लई कोई बंदिश नहीं, कोई पाबंदी नहीं कलाम की, अपनी मन मर्जी ना जिंदगी गुजारते हैं। कीर्तन सबूत च लिखा है कि उन्होंने वालों वेख के ते जिहड़े खुदा दे लोग ने वो इस पासे वाल मुतवज्जो होंदे ने। वाज की किताब च लिखा है कि चूंकि जिहड़ा गुनाह है, बदी है, इहदे उत्ते सज़ा दा हुक्म फौरन नहीं दिता जाता, इस वजह तो बनी आदम दे जिहड़े दिल ने बशिद्दत गुनाह वाल मायल होंदे ने। लेकिन मेरे अजीजों, इंसानी जिंदगी का सब तो संजीदा मामला है जिहदे अंजाम दे विच जिंदगी ते मौत का फैसला है कि इंसान, जिस तरह खुदा दी खादमा यसाया की किताब का एक हवाला उन्हें पेश किया सी कि अगर तुसी फरमाबरदार होवो, अगर राजी होवो जिंदगी पाने लई, खुदा दे नाल रहन वास्ते राजी हो तो तुसी अच्छे अच्छे फल खाओगे। लेकिन अगर बागी बनो, सरकशी करो तो तलवार का लुकमा बन जाओगे, यानी मौत के हवाले किए जाओगे। और बाइबल मुकद्दस चूंकि रहनुमाई का वसीला है, दाऊद के बारे में कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। पतरस खुदा का बंदा कहता है तुसी चंगा करदे हो जिहड़ा ये समझ के इत्ते गौर करदे हो कि एक चिराग है जिहड़ा अंधेरी जगह दे विच रोशनी करदा है। यूहन्ना दी अंजील दे 8वें बाब दी 12वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, गुमराह नहीं रहेगा, रास्ते तो भटकिया नहीं रहेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। लेकिन खुदा दा कलाम बारहा दफा खुदा दे लोग जिन्हां ने खुदा दे पाक रूह दी मदद के नाल खुदा दे पैगाम हासिल किए, उन्हां पैगामात नूं उन्हां ने खतां दी शक्ल दे विच लिख के मुख्तलिफ कलीसियावां दे नाम दे उत्ते लिखिया। और अज जो सारी तालीम साडी निजात दा जरिया है जिहड़ी असीं खुदा दे कलाम चों पाने आ। असीं खुदा दे कलाम चों तीमुथियुस दा पहला खत दा चौथा बाब पहली आयत को, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में
बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है, यानी जिन्हां दे दिल खुदा की ताबेदारी वालों बिल्कुल सुन कर दिते गए हैं, जिन्होंने कोई डर के खौफ नहीं, बल्कि वो बड़े बेबाकी दे नाल खुद भी खुदा दे कलाम के बरखिलाफ सरकशी ते बगावत की जिंदगी गुजारते हैं। और जेड़े लोग तोबा करते हैं उन्होंने लोगों को भी सारा दिन बड़ा ढीठ करते रहते हैं। जो दीनदार ते ईमानदार लोग खुदा को बड़ा डरदिया चीज़ों तो परहेज करते हैं, बड़ी परहेजगारी की जिंदगी गुजारते हैं, डर डर के अपनी जिंदगी च कदम चुकते हैं। जेड़े बेदीन और बेकायदा चलन वाले लोग ने, जिन्हों के बारे में लिखा है कि रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। इब्लीस के बारे में लिखा है कि वो आसमान तो गिराया गया है, ओदे नाल ओदे फरिश्ते भी गिराए गए हैं। और ओदा एक तारुफ लिखा है, पढ़ो जरा मेरे नाल, मुकाशफा की किताब ओदा 19वां बाब, बल्कि 12वां बाब पढ़ाएंगे। 19 में भी लिखा है जी। नामी आए, और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को क्या कर देता है, सारे जहान को गुमराह कर देता है। ये ओदा तारुफ लिखा है कि ओदा काम की है, सप ओदा निशान है, यानी ओदी सूरत ओदी शक्ल जड़ी है, और जो पेश किया जाता है वो सप का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वही। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो जमीन पे आकर वही कम कर देने जो आसमान पे किया। 19वें बाब से ही लिखा है कि जो मसीह की 1000 साल बादशाही आएगी ना, जी जियाफत है वो दौरान लिखा है कि एक फरिश्ता मैं वेख्या जिहदे कोल अथाह गड़े की कुंजी है और उन्हें इब्लीस को फड़ के 1000 साल वास्ते बंद दिता ताकि वो दुनिया को गुमराह ना करे, क्योंकि इब्लीस का काम ही है। और यीशु मसीह ने क्या वो शुरू तो ही खूनी है, झूठा है। जब वो बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि उन्हें हवा में आके पूछा उस बाग के सारे दरख्तों का फल खाते हो? उन्हें क्या नहीं, सारे दरख्तों का खाने, लेकिन जो बाग के दरमियान च फल है खुदा ने मना किया है कि तुम ना इन्हें खाओ ना छूओ, क्योंकि जिदा तुम खाया खाओगे तुम मर जाओगे। ये सच्चाई सी, ये हक सी, खुदा के मुंह के अल्फाज जिहड़े निकले सन उस फल की बाबत खुदा ने जी इंस्ट्रक्शन दी सी, ਉਹਦੇ बारे च खुदा ने जी हदायत की सी, वो सच ते मबनी सी। लेकिन इब्लीस ने क्या नहीं, इंज नहीं होएगा, तुसीं नहीं मरोगे, बल्कि तुहाडी अखां खुल जाणगियां ते तुसीं खुदा वर्गे बन जाओगे। उन्हें बड़ा खूबसूरत पैकेज दिता उन्होंने कि फल खाने का नुकसान नहीं होएगा। खुदा ने तुहानूं इसलिए मना किया है कि खुदा जानता है कि तुसीं खाओगे तो तुहाडे अंदर तमीज़ पैदा हो जाएगी, तुसीं खुदा की मानत बन जाओगे। और ये गल भुल गए कि खुदा ने तो खुदा तो ही सानू अपनी सूरत से बनाया है। खुदा नूं ते नाल कोई एतराज़ नहीं कि असीं खुदा वर्गे होइए। खुदा ने तो खुदा तो ही बनाने तो पेशतर ही इंसान के बारे में इस ख्वाहिश का इजहार किया क्यों हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाएं। फिर लिखा है कि खुदा ने उनको अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाया।
और इबलीस ने झूठ बोलिया क्योंकि वो गुमराह करता है, ਉਹਦਾ काम ही है वे गुमराह करना। और ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ तिमोथियुस का हवाला पढ़िया है, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा ज़मानों में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। जेड़ा यकीन, जेड़ा एतमाद उन्हां दे अंदर खुदा दे बारे च वे, वो खुदा दे बारे च जेड़ा यकीन रखते ने कि वो साडा खैर खाए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਟਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਈਦ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਸਟਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ईमानदार फिर अपने उन्होंने कामों से मसरूफ हो जाते हैं, दोबारा फिर वही रूटीन की जिंदगी बसर करनी शुरू कर देते हैं। वही सारे लड़ाइयाँ झगड़े बुगज फसाद नफरत लालच बदियाँ नशाबाजियाँ जनाकारियाँ चोरियाँ बदजुबानी, वो सारा कुछ बिल्कुल इंजी जिंदगी से चलता रहता है, क्योंकि गुमराही की निशानी है। और अगर कोई मना करे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀयुस ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਬਾਬ तीसरी आयत, तिमोथीयुस का दूसरा खत उसका चौथा बाब तीसरी आयत, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त जो ये क्या जाता है सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, इसका मतलब है कि सही तालीम वर्गी होर भी तालीम हो सकती है, बल्कि तालीम की बजाय तालीमा हो सकती हैं। यानी जेड़ी भी तालीम किसी को पसंद है, अगर कोई बंदा ये नहीं मानता कि दायरे की देनी चाहिए, वो बाकी सारी वही तालीम पसंद करता है। तो जेड़ा ये कहता है कि नवे आयतनामे च कितने दायरे की लिखी, वो आंदा है बंदा सही कहते हैं। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ शराब नोशी नहीं छड्डना चाहता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़ा आसान हवाला आ जाता है कि पौलुस ते खुद तिमोथियुस को कहता है कि मैदे की कमजोरी के बायस आगे को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि थोड़ी सी मैं भी काम में लाया कर। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਲੀਮ पसंद है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ बुगज रखता है, नफरत करता है, जिस तरह की भी ਉਹਦੀ अपनी जिंदगी है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्योंकि दिल के बारे में लिखा है कि दिल सब तो ज्यादा लाइलाज है। अगर किसी चीज का इलाज मुश्किल है या इलाज है ही नहीं तो इंसानी दिल है। इस वास्ते खुदा ने यीशु मसीह को कलिया। यीशु मसीह ने आके सानू बड़ा बेहतर तरीका दसिया कि असीं पुरानी इंसानियत वालों मर जाइए। नवी पैदाइश जिहड़ी है वो ऐलान है कि असीं यीशु मसीह दे नाल उहदी मौत दे विच शामिल हो गए। पुरानी इंसानियत के एतबार दे नाल असीं मर गए, असीं जिसम के एतबार दे नाल जिंदा नहीं रहे। तो जो जिसम जिंदा नहीं रहेगा तो दिल जिंदा रहेगा। दिल के बारे में लिखा है कि वो जिंदगी का सर चश्मा है। दिल मरेगा तो फिर ही ईमानदार मसीह च मरेगा। ते मरे दिल तो कोई डर नहीं होता, लेकिन जेड़े ईमानदार तौबा करके भी अपने दिल दीयां गल्लां सुनते हैं, अपने दिल की पैरवी करते हैं, वो यीशु मसीह को कभी जिंदगी नहीं पाएंगे, बल्कि वो बड़े हैरान होंगे जो यीशु मसीह कहेगा ना, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई, मैं तुमको नहीं जानता। और यीशु मसीह को बड़े रेफरेंस देंगे, असीं तेरे नाम ते नबूवतां कीतियां ने, असीं तेरे नाम दे उत्ते बड़े मोजज़े कीते ने, तू साडे रूबरू खांदा पींदा रहा है। ये सारे वो तारुफ पेश करनगे, लेकिन कलाम च लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं मनागा, उन्हां वास्ते दरवाज़ा नहीं खुलेगा, मैं उन्होंने कबूल नहीं करांगा, मैं उन्होंने नहीं पछाणागा। क्यों नहीं पछाणागा?
क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिंदगी अपने दिल की मर्जी के मुताबिक गुजारी। खुदा ने तो खुदा च ही मना कर दिता सी। जिहड़ा पहला सबक आया साडे कोल शरीयत की शक्ल च, खुदा ने उस सबक से भी कहा कि तुसी अपने दिल की पैरवी दे विच ज़नाकारी ना करदे फिरियो, अपने अखां की ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी ना गुजारियो। असी पिछले इतवार में सीखिया सी कि जिस तरह गैर कौमां अपने बेहूदा ख्यालात के मुआफिक चलदियां ने, तुसी आइंदा तो उस तरह ना चलना। लेकिन ये गुमराही का जिहड़ा मजमून है, ये मौजूदा वक्त की सब तो अशद जरूरत है कि असी ये बारे च ज्यादा तो ज्यादा सीखिए कि गुमराही किहड़ी-किहड़ी शक्ल च साडी जिंदगी के अंदर आउंदी है, वो किहड़े-किहड़े तरीके दे नाल साडी जिंदगी नूं बर्बाद करदी है गुमराही। अबलीस किहड़े-किहड़े तरीके नाल सानूं पसंद आए और ऐसे आदमियों को इस्तेमाल करता है जिन्हों के बारे में समझने आ कि नहीं ये आप ही नहीं दीनदार आदमी है। और अगर कोई नबी का दावा करे या असी कहिए कि ऐसा शख्स जिहड़ा है ये नबूवत करता है वो ठीक होंगी है, तो फिर वो पीछे जाना तो आसान हो जाता ना। यानी अगर कोई बंदा ईमानदार है, नबूवत भी करता है और वो अबलीस का करिंदा है, अबलीस का हथियार है। पढ़ो जरा मेरे नाल पतरस का दूसरा खत, तीसरा बाब। ए अजीजो, पहली आयत को पढ़ने आ। ए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कही और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और पहले ये जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई। अगर असी यहूदा का खत पढ़िए और 18वीं आयत, मुकाशफा तो पहलो, सारवीं आयत को पढ़ांगे। लेकिन ए प्यारो, मैं क्या सारे पतरस दे दूसरे खत तो के 2-3 खत यूहन्ना दे ने, तो कि आखिरी खत यहूदा दा है, उसकी 17वीं आयत, क्योंकि दा चैप्टर कोई नहीं। लेकिन ए प्यारो, 17वीं आयत को पढ़ने आ, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि ऐसे अखीर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहरा। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं। अबलीस ने जो क्या कि तुसी मरोगे नहीं, ते खुदा ते इंसान के दरमियान मुहब्बत दे विच तफरका पै गया ना। जदों उन्हें कहा कि खुदा जानता है कि तुसी ये फल खाओगे तो तुहाडी अखां खुल जाएंगियां, तुसी खुदा दी मानत बन जाओगे, तो उन्हें खुदा दे बारे च इबहाम पैदा किया ना उन्हां दी जिंदगियां च, जिहदे बायस वो खुदा दी गल नूं छड्ड के ते शैतान जिहड़ा गुमराह करने वाला है, जिहदा तारुफ ही है कि वो सारे जहान नूं गुमराह करदा है, ओदी गल नूं सुन के उन्हां खुदा नालों अपनी राह अलग कर लई। उन्हां अपने वास्ते अपनी मर्जी का राह चुनिया,
दूसरा तीमुथियुस चौथा बाब तीसरी आयत, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उस्ताद बना लेंगे। इसका मतलब यह है कि जिहड़ा बंदा उन्होंने मर्जी की गल करता है ना, यानी जो भैन तौबा कर दिया ने, इन्होंने कलाम सुनाया जाता है कि कभी तुसां भैन वेखी है जिहड़ी जिहदा जनाजा होंदिया होवे तो उन्हें कांटे पाए हो, या उन्हें नक च नतली पाई होवे, या उन्हें हत्थां च चूड़ियां पाइयां हो। उंज ते अज मदर डे वे, बड़ा लोग प्यार करते हैं अपनी मावां नूं, ते जदों मर जे ते सारियां तो पहलों वड्डा मुंडा ही अगे हुंदा कि वालियां मैं सियाणी हत्थी आप ला लेना, क्योंकि मुर्दे के कन्ना च नहीं पा के कवर च दबी दा। मुर्दे को सोना पा के दबदा वो कद नहीं ला लेंगे, वो समझते नहीं ये किहड़े काम दा है, इहनूं मिट्टी च दबन दा की फायदा है। और ये तो नहीं कि कवर ने बाहर कर देना कि इन्हें सोना पाया मैं नहीं अपने अंदर रखना। पता कि ध्यानदारी ना फटाफट सारे जी सारे की बड़ी खास होती है। कोई चूड़ियां खिंचण दिया होंदा है, कोई अंगूठी लाण दिया होंदा है, कोई वालियां लाण दिया होंदा है कि ऐ ते पहलों लो इन्हां नूं सांभो किते। वो कद नहीं पाते कि मर गया है। ते जदों असीं तौबा करने आ ना, नवें सिरे तो पैदा होने आ, सानूं कलाम सुनाया जाता है, सानूं सिखाया जाता है कि सारियां जिस्मानी पुरानी इंसानियत दी चीज़ां ने इन्हां नूं ओहदे नाल दफन कर दो, इन्हां नूं खत्म कर दो अपनी जिंदगी च। लेकिन जिहड़ा पादरी ये कहे कि वो इन्ने नाल की हुंदा है, अमलां दे नाल इंसान दे अगे लंघना है, जेवर नाल की फर्क पैंदा है। ते फिर वो कलाम दे विचों पतरस दा खत कढ दवे, तीमुथियुस दा खत जिहड़ा है वो बाइबल मुकद्दस चों कढ दे, जिहदे विच वाज़िया मना कीता है कि मुकद्दस औरतां जिहड़ियां ने उन्हां नूं नहीं फबदा कि वो सोने के जेवरां दे नाल अपने आप नूं सजाण, वो ज़ारी सिंगार करन। ते भैणां कित्थों करदियां ने दोबारा ज़ारी सिंगार? लिखिआ है अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। जेड़ा पादरी ये कहेगा ना कि ब्याह शादी ते कर ली ना, इन्ना कोई मसला नहीं है, आज नाल कोई नहीं तुहानूं जहन्नम च सुट्टण लगा। जेवर पाण लई ओह पादरी रख लिया, ते जेड़ा ये कहे कि दुआ घर भी खुदा सुन लैंदा है, गिरजे ना जाण लई ओह पादरी रख लिया, ओहदी गल सुन लई कि यीशु मसीह ने कहा जिथे भी तुसीं 2 या 3 मेरे नाम दे इकट्ठे होवोगे मैं उत्थे तुहाडे दरमियान मौजूद हां। ते जे गिरजे आउण ते ना दिल करदा है तो उस पादरी दी सुन लई, जेड़ा ये कहंदा है कोई जरूरी तो नहीं गिरजे जाना, तुहाडा घर भी गिरजा ही है। इस कोई शक नहीं कि जिथे ईमानदारां दी जमात इकट्ठी हुंदी है खुदा उत्थे मौजूद हुंदा है। खुदा चर्चा का पाबंद नहीं, लेकिन जमात की तो जरूरत यीशु मसीह ने पेश की है ना कि जिथे ईमानदारां दी जमात जमा होंदी है मैं उत्थे उन्हां दे दरमियान हुंदा। ओहदे वास्ते लिखिआ है कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि जिहड़ियां सच्चियां गल्लां ने वो सुन के कन्ना च खुरक पई, बड़ा अजीब लगेगा। कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक, जैसे उनकी अपनी ख्वाहिश है कि वो किस तरह का ड्रेस पहनना चाहते हैं, वो किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम ईमानदार दुआ नहीं करते तो आते ने सच्चे दिलों 2 ही लफ्ज कह लिए तो सुनकर दिए, कोई जरूरी नहीं कि बंदा हर वेले गोडे टेक के बैठा रहे। लेकिन भाई यीशु मसीह का मशवरा तो ये कि तुसीं कितनी देर दुआ करो, हर वक्त जागते और दुआ करते रहो। एक किहदा मशवरा है? ते साडे लिए है कि फरिश्तियां लिए? यीशु मसीह ने फरिश्तियां नूं कहा कि तुसीं ना हर वेले दुआ करदे रहा करो। इंसानां नूं होर बड़े काम ने, इन्हां अपने जिस्मानी भी ढांढस बड़े चलाने ने, ते इन्हां नूं विचारियां नूं इन्हां दीयां मजबूरियां ने छड्डो, इन्हां नूं कितों दुआ नहीं। किन्हां नूं कहा यीशु मसीह ने हर वक्त जागते और दुआ करते रहो? इंसानां नूं कहा है, ईमानदारां नूं कहा है, जेड़े उहदे पिछे आए
ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ईमान लैके आए उन्होंने यीशु मसीह ने जिंदगी का तरीका दसिया, रहाई का निजात का तरीका दसिया। हुण वे लो ईमानदारां लई दुआ करनी बड़ी मुश्किल है। हस्पतालों के ICU च मरीज पे ने, महीना महीना पूरा पूरा खानदान टंगिया रहिंदा है, कारोबार बंद ने, बंदियां नूं कोई फिक्र नहीं अपनी नौकरियां का, कारोबारां का, बीबियां नूं घर का कोई पता नहीं खेसदरियां धुपे ने कि नहीं धुपे। एक बंदा एमरजेंसी च वे, पूरा खानदान उहदे नाल हैंग होया है, लेकिन दुआ वास्ते की करन दे ने, फलाने पादरी का नंबर बुलाओ, हेलो जी पादरी साहब ऐसा डब्बा बड़ा बीमार है, करिया जे ते दुआ। ते जेड़ा ईमानदार फोन फड़ के खलोता है ओदा खुदा नाल कोई ताल्लुक नहीं, ओदी कोई रिश्तेदारी नहीं खुदा नाल। ओ खुदा दे इस वादे च शरीक नहीं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओनू यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देगा। दुआ करनी बड़ी मुश्किल है ईमानदारां लई। ते जे कहे दुआ करो दुआ करो दुआ करो, वहां ते यार मुसीबत ही है किसी होर गिरजे चलो, जिथे पादरी आप ही दुआ कर देता है तो आंदा तुसीं बेफिक्र हो, मैं हर वेले तुहाडे वास्ते घुटने होया रहना, दुआ करदा रहना। ईमानदारां दी ड्यूटी है, पादरियां दी ड्यूटी है कि हर वेले दुआ करते रहना। लेकिन ईमानदारां नूं किते भी छुट्टी नहीं कि पादरी उन्हां लई दुआ करन च लगे ने ते तुसीं अपने अपने कारोबार ते अपने धंधिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ खुदा ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਈ ਜਾਓ तो ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਸੂਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ जुदाई की उस दीवार को ढाया है और सानू खुदा दे नाल मिलाया है, ताकि असीं दोबारा फिर अपनी जिंदगी नूं उत्थे लै जाइए जिथे खुदा आदम दे नाल गल्लां करदा सी, जदों गुनाह नहीं सी, जदों आदम दा दिल खुदा दे नाल सी। लेकिन अज सानू खुदा दा कलाम इस गल लई खबरदार करदा है कि अखीर ज़माने दीयां जिहड़ियां बुराइयां ने, अखीर जमाने के जिहड़े खतरे ने, वो सिर्फ सितारे डिगण का ही खतरा नहीं, चंद खून बन जाएगा यही सिर्फ खतरा नहीं, सूरज तारीक हो जाएगा सिर्फ यही खतरा नहीं, बल्कि इन्हां नालों बड़ा खतरा ईमानदार दी अपनी जिंदगी च तारीकी दा वापस आ जाना है कि ईमानदार यीशु मसीह दे नूर नूं पा के दोबारा फिर जहालत वाल चले जाएंगे। मती दी इंजील पढ़ो मेरे नाल 24वां बाब। चौथी आयत, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार। ये उदों किया जाता है जिथे किते मौत का खतरा हो सकता है, हमेशा लफज उत्ते लिखा होता है जिथे जिंदगी मौत का खतरा होता है। मत्ती 24वां बाब चौथी आयत को पढ़ना शुरू किया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, तुम्हारी राह से कोई तुमको भटका ना दे। जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो तालीम मैंने तुम्हें दी है, उससे तुम्हें कोई फेर ना दे, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे। कभी कोई हिंदू सिख तुहानू आके नहीं गुमराह कर सकता। तुहानू बाइबल पढ़ के यीशु मसीह के नाम ते दुआ करके और गलतियों के खत च लिखा है इस खुशखबरी वर्गी खुशखबरी सुना के तो कोई गुमराह कर सकता है। और उस कहता कोई दूसरी खुशखबरी नहीं, लिखा हो इस खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं,
और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। ये हो जाएगा, बहुत से ईमानदार उनका शिकार बनेंगे, बहुत से ईमानदार दोबारा गुमराह हो जाएंगे। तुसी किते भुलेखे च ना रहो। इसे 24वें बाब की जिहड़ी 24वीं आयत ना लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। हुण किसी कलीसिया च अगर कोई नबी होए लेकिन वो खुदा दी जिहड़ी तालीम है ਉਹਦੇ मुआफिक ना आप चलदा होए ते ना ही दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझदा होए कि पाबंदी है कि ਉਹਦੇ मुताबिक वो जिंदगी गुजारन। विआह शुरू ਹੁੰਦਾ है ना ਤੇ ਮਸੀਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡੀਜੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੁਜਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ, डांस करन दी तैयारी कर लेंगे ने। सारा हांडी टुकर पका के हर शय तैयार करके दस्तरखान सजा के पादरी नूं लभो, पादरी किते ने कादे लई ए प्रोग्राम शुरू करना, पादरी दुआ करे बरकत हो जाए जी। कादे च बरकत पे? डांस से। जेड़े असीं पैसे सुटने ने नचण वालियां ते ओह च बरकत पे। जेड़ी शराब लिया के जमा कीती है ओहदे च बरकत पे। जेड़ी पार्टी सारी इकट्ठी कीती है, नोट लिया के रखे ने नचण वालियां दे उत्ते सुट्टण लई, नचण वाले मंगाए ने, डीजे का इंतजाम किया है, सारे गाने सिलेक्ट हो गए ने। 2-2 महीने पहलों मूवी वाले पूरा स्क्रिप्ट देंदे ने और ये मसीहा च हुंदा है। पाकिस्तान च मसीहा दी शादियां दे उत्ते ए मुजरे वाले विआह होते हुंदे ने। खानदानां दे अंदर नौजवान कुड़ियां ते मुंडे 2-2 महीने पहलों कपल बना के उन्होंने जेडे गाने दिते होंदे ने मूवी वाले ने ओदी तैयारी करदे ने, रिहर्सल करदे ने कि विआह वाले दिन असां इस गाने ते डांस करना है ते असां उस फिल्म च आउणा है जेडी विआह दी फिल्म बनी है। ते सारा प्रोग्राम शुरू करन तो पहलों बड़ी फिक्र नाल पादरी नूं लभदे ने ते पादरी नूं बुला के आंदे ने बहुत लम्मा ही ना काम शुरू कर लई, बस एडी को दुआ करी क्योंकि असीं अपना प्रोग्राम सारा करना है। ते मैं ते अपनी जिंदगी च समझना वा, मैं बड़ी बार विआहां दे कलाम सुनाया है कि जे दुआ डांस करने लई करन दे हो ते दुआ ना करो, इहदी घट सजा होएगी। खुदा दी इस तरह बेइज्जती ना करो। कलाम च लिखा है कि पाक ते नापाक नूं आपस च ना मिलाओ। खुदा पाक है, जिहड़े अल्फाज उहदी इज्जत लई इत्थे बोले जांदे ने उहनूं बुलाया जांदा है, उहनूं इह विखाण लई बुलाण दे हो कि वेख असीं तेरे लोक हो के गैर कौमां दी मानद किस तरह बेदीनी दे जिहड़े तरीके कार ने उहनां नूं असीं अपने घरां दे विच दावत दी है। और मेरे अजीजों, आज इस दुनिया के उत्ते बड़ा मुश्किल वक्त है, शायद सानू लगे या ना लगे, क्योंकि सच्चाई दे उत्ते अमल पैरा होना, खुदा दे हुक्मां नूं अपनी जिंदगी च अजीज समझना ये कोई सौखा काम नहीं। तुसीं अपने घर अपने बच्चे की शादी के उत्ते अपनी मर्जी नाल दवाइया माहौल नहीं बना सकते। तुहाडे रिश्तेदार तुहाडे दुआले तुरे फिरदे ने, तुहानूं घसुन मारन फिरदे ने कि विआह इसलिए कीता जे इत्थे कोई मरना होया जेड़ा तुसीं इबादत रखी। जे इबादत ही करनी है तो फिर इन्हां नूं क्यों बुलाया बाकी जियां? असीं तो खुश होण लई आए हां, विआह ते खुशी दी लामत है, लेकिन इबादत चंगा खुशी दी लामत। मरने ते कोई नहीं आंदा कि इबादत क्यों करन दे। जदों किसी दा कोई जी मर जाए उदों आंदे ने पादरी साहब बीबियां बड़ा रोंदियां ने, इधर पहलों तुसीं इन्हां नूं कलाम सुणाओ, इन्हां नूं तसल्ली होई। उदों नहीं कोई खुसरियां नूं लैके आंदा या उदों नहीं कोई मुजरे वाला गाना लांदा कि बीबियां बड़ा रोंदियां ने, कोई नसीबों दा गाना ला के सुणाओ इन्हां। क्योंकि तसल्ली इत्मीनान खुदा दे कलाम दे अंदर है। जिहड़ी असल खुशी है वो खुदावंद यीशु मसीह दे विच है। लेकिन विआह ते किड्डा तरास हुंदा है। अज बड़ा मुश्किल है, तुसीं अपने घर च तुसीं दुआ करन वाले हो, तुसीं अपने रिश्तेदारां नूं दसदे हो कि साडा तरीकाकार नहीं, असीं दुनिया वर्गे तरीके नहीं करदे, लेकिन विआह दे उत्ते आके तुहाडे जूड़ पै जांदे ने, लोकी तुहानूं बन्न लैंदे ने, और चलो ठीक है मन्निया तुसीं दुआ कर दिओ, पर एडी भी काहदी दुआ आ गई है कि विआह तुसीं इंज करन दे हो जिवें तुसीं कोई मातम इत्थे रखिया है। कोई गाना ही नहीं, विच कोई डांस ही नहीं, कोई अबलीस वाला कुछ शरारता ही कोई नहीं किया।
तो सब तो ज्यादा पैसे उन्होंने लोगों ने सुटते हैं जिहड़े सप वर्गा डिजाइन बना के डांस करते हैं ना, मैं नागन डांस नचना, वो सब तो ज्यादा पैसे देखते हैं, क्योंकि अबलीस है वो हर जगह के उत्ते अपनी सूरत विखांदा है। और जो लोग अबलीस यानी सप की शक्ल इख्तियार करके डांस करते हैं, उदों इंसानी दिलों में सब तो ज्यादा सुकून होता है कि हुण ते साडा जिहड़ा खुदा है, जिहड़ा साडा सरदार है, वो तो वेख आप इस जमात के अंदर मौजूद है। और जिवें जिवें जमीन ते लम्मे पै के लोकी वो नागन वांगू नचते हैं ना, उवें उवें ज्यादा आते हैं अज बड़ा मजा आया, क्योंकि कलाम तो असीं पढ़िया है कि वो जिहड़ा पुराना सप है ना, वो अपनी फितरत इंसान के अंदर छड्डदा है, वो अपना जहर इंसानी जिंदगी के अंदर घोलदा है। और इत्थे जिहड़ा असीं पढ़ने ना 24वें आयत में लिखा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो किनको, बाइबल बात कर देते हो, लिखा अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले, जिनको खुदा ने नाम लेकर बुलाया है, जो फरजंद होने के लिए चुने गए हैं, जिनको खुदा ने निजात के लिए अपने बेटे यीशु के वसीला से खरीदा है, जो खुदा के बरगजीदा हैं, जो तसव्वुर भी नहीं करते कि खुदा के अलावा किसी चीज की उनकी जिंदगियों में कोई जगह हो सकती है। इतने असीं पीछे पढ़े है 24वें बाब की चौथी आयत से 5वीं आयत से कि बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। कि गुमराह तो होएगा ना जिहड़ा राह ते होएगा, गुमराह ही होंदा ना, जिहड़ा राह ते ना होए उनको गुमराह कहंदा। ईमानदार जो यीशु मसीह नूं पहचानदा है, नवें सिरे तो पैदा हुंदा है, तो जिंदगी दी राह उत्ते आ जांदा है, उन्हें जिंदगी का रास्ता नजर आ जाता है। तो गुमराह होंदा है जदों उस रस्ते नूं छड्ड के, खुदावंद यीशु मसीह दी दसी राह नूं छड्ड के, ओदी तालीम नूं छड्ड के, अपने कन्नां दी खुजली दे बायस अपने दिल दी ख्वाहिश दी पैरवी करन लई वो ऐन करके साइड कर जांदा है। तो समझदा दुआ अपनी जगह ते ते जिंदगी दे बाकी मामला अपनी जगह ते, लेकिन बाइबल मुकद्दस दी इजाजत नहीं देती। और अंजामकार वो लोग रोणगे, यीशु मसीह नूं कहणगे असीं तेरे रिश्तेदार आ, असीं तेनूं जानने आ, असीं तेरे नाम ते मोजज़ात कीते ने। जिहड़ा यीशु मसीह के नाम ते मोजज़ा करदा है कोई छोटा आदमी होएगा नहीं, तो उत्ते लिखा है कि वो कहणगे हमने तेरे नाम से बहुत मोजज़ात किए हैं। यानी इंज फूक मारदा सा, पूरी पूरी पलटन इंज पछाण सलेन हो जाती सी। एडे एडे बड़े लोग उदों हक्के पक्के खलोते होंगे, हमने तेरे नाम से बहुत मोजज़े किए हैं, कोई एक अद्धा भी नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने पेशतर तो फरमा देता है कि मैं उनसे साफ कह दूंगा, ऐ बदकारों मेरे सामने से चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि तुसी तारीकी नूं रोशनी को ज्यादा पसंद किया है, तुसी अपने दिल की मर्जी के मुआफिक जिंदगी गुजारी है। ते याद रखो खुदा चाहता है कि अगर असी नवें सिरे तो पैदा हुए हैं तो साडी बरगजीदगी का सबूत ये वे कि असी अपने दिल की मर्जी के मुआफिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिन्नियां मशहूरियां अजकल चलदियां ना, मन की मान ते दिल की सुनो, मशहूरी पत्ती दी है तो लिखा होंदा दिल की सुनो, यानी तू ये तो की मुराद है? सारा मीडिया हर बंदे नूं ये तालीम दे दिया है कि जिंदगी तेरी है, फैसला तेरा होना चाहिए है। तेरी जिंदगी के मुतल्लिक कोई दूसरा कौन होता फैसला करने वाला? सारा मीडिया 24 घंटे सारे मुआशरे नूं ये तालीम दे दिया है कि तू अपने दिल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार। लेकिन यीशु मसीह ने शर्त रखी है कि अगर मेरिया गल्लां तुहाडे च कायम रहन, अगर तुसी मेरे हुक्मां दे उत्ते अमल करदे रहो ते फिर तुसी मेरे शागिर्द होवोगे, अबदी जिंदगी पाओगे, वरना दूसरी सूरत से तुसी मेरे कुछ नहीं लगदे। यीशु मसीह ने पेशतर तो इस सारियां गल्लां इसलिए कहियां ने ताकि उस वेले किसी को बड़ी हैरानगी ना होए, उस वेले कोई बड़ा परेशान ना होए। यीशु मसीह ने पेशतर को
वक्त आने तो पहलों तमाम गल्लां दस दित्तियां ने ताकि अज असी अपना बंदोबस्त करिए। असी अगर चाहते हैं कि यीशु मसीह साडा इस्तकबाल करे, यीशु मसीह सानू नवे शहर यरूशलेम दे विच लैके जाए, क्योंकि उन्हें वादा किया है कि मैं जाके तुहाडी जगह तैयार करना, वापस आके तुहानू अपने नाल लैके जावांगा। लेकिन उहदे जान तो बाद असी पिछे की करन रहे हैं? ये समझ के कि वो किहड़ा मौजूद है, अगर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारन रहे हैं तो असी गलती ते हां। लेकिन अगर उसकी गैर मौजूदगी च ओहदा डर मनते हैं, ये सोच रख के कि साडा दूल्हा जल्द आने वाला है और सानू अपने नाल लैके उन्हां अपनी मकाना च जाएगा जिथे खुदा वसदा है, जिथे यीशु मसीह आप रहिंदा है। जिहड़ा शख्स से फिक्र करदा है, यीशु मसीह का इंतजार करदा है, यीशु मसीह उन्हें अपनी जिंदगी का ताज देगा। लेकिन कलाम च लिखा है सारे बुज़दिलां दा, जिन्हां लोकां दे अंदर हिम्मत नहीं ना सच नूं कबूल करन दी, सच नूं अपनी जिंदगी च अपना के इस मुआशरे का मुकाबला करन दी, जिन्हां दे अंदर हिम्मत नहीं, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੋ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, जिहदी जिंदगी का कंट्रोल उहदे अपने हाथ च नहीं, बल्कि वह ईमानदार भी है तो उन्हें अपनी जिंदगी का इख्तियार मुआशरे नूं दिता है कि लोकी उहदी जिंदगी का फैसला करन कि उन्हें की करना चाहिए जिंदगी च। मुकाशफा की किताब च लिखा है सारे बुज़दिलां दा हिस्सा हमेशा की जिहड़ी अग की झील है उहदे अंदर होएगा। खुदा चाहता असीं दलेर होइए, सानू कढ नहीं देण लगा इस दुनिया चों बाहर, सानू अपने विआह चों कढ दे कि तेरा तो तरीकाकार ही नहीं ब्याह, तू प्लग ही करा के नहीं आया, बंदे भी कराते हैं, तू ऐ डिजाइन नहीं बना के आया, तू पार्लर ही नहीं गया, तेरे वास्ते शादी दे विच कोई जगह ही नहीं है, तू तो कपड़े नहीं साढ़े मतलब दे पाए। लेकिन मेरे अजीजों जिहड़े लोग अज ये दुख सहंदे ने, जिन्हां लोकां दी मुखालफत हुंदी है, यीशु मसीह ने कहा सी अगर मेरे नाम की वजह तो लोग तुहानूं लान तान करन ना ते खुश होओ। कलाम च लिखा है खुशी के नाल कूदो क्योंकि आसमान ते तुहाडा बड़ा अजर है। लोग भावें तुहानूं शदाई समझण, कोई इन्हां नूं वे कितनी बेइज्जती दी करने ते उन्हां लगदी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा मेरे नाम ते बेइज्जती करवांदा है, मेरे नाम तो मुराद कि मेरे हुक्मां दे चलण दे बायस ओहदी इंसल्ट कीती जाती है, उन्होंने दकिया मूसी समझा जाता है, उन्होंने पुराने ख्यालात दा कहा जाता है, उत्ते एलिगेशन लाया जाता है कि तरक्की नहीं करना चाहता, ये मुआशरे नाल रल के चलना नहीं चाहता। उस शख्स वास्ते बड़ी शादमानी ते आसमान दे उत्ते वास्ते बड़ा अजर है। गुमराही अज इस दुनिया का सब तो बड़ा प्रोजेक्ट है अबलीस का। अबलीस ओदे फरिश्ते ते प्लस ओदे सारे जिहड़े इंसानी नुमाइंदे ने, वो इस पूरी दुनिया के उत्ते सब तो ज्यादा ईमानदारां नूं उन्हां दे ईमान तो गुमराह करन लई पूरी कुवत सर्फ करन दे ने, हर तरह का लालच देण दे ने। लेकिन मेरे अजीजों जिहड़े लोग इन्हां सारियां गल्लां दा ध्यान रखणगे, हिकमत दे नाल अपनी जिंदगी गुजारनगे, सोचणगे, खुदा दी ताबियादारी नूं अपनी जिंदगी का फर्ज समझणगे, अंजामकार हमेशा की जिंदगी पाएंगे। असीं भी सारे दुआ करिए कि असीं जिहड़ी तालीम यीशु मसीह ने सानूं दित्ती है, जिहड़ा जिंदगी का तरीकाकार खुदा दा कलाम सानूं सिखांदा है, असीं हमेशा उन्हूं अपनाउण तो कदी ना पिछे हटीए, कदी ना घबराइए, कदी लोकां वल्लों ना वेखीए कि लोग की करदे ने ते कलाम की कहंदा है, बल्कि बड़े जिम्मेदारी दे नाल यीशु मसीह की मुहब्बत च सरशार रहिंदे असीं उहदे पैरवी करदे हां, उहदे पिछे चलदे रहिए, उहदे वर्गी अपनी जिंदगी बनाइए। कलाम च लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था, ताकि असी फाइनली अपनी जिंदगी नूं हासिल करिए कि वो जो जिंदगी पावांगे उहदे नाल यीशु मसीह के नाम बड़ा इज्जत ते जलाल मिलेगा। आमीन। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन। और